वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी टाइप्स, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे, उसकी लेवल्स होंगे, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फैक्ट। एंग्जाइटी के दो हैं, फैक्ट एंड माइथ। तो व्हाट इज़ फैक्ट? फैक्ट वो होते हैं जो कि क्लिनिकली प्रूव होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, जबकि माइथ क्लिनिकली प्रूव या वेरीफाइड नहीं होते। जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कौन से फैक्ट हैं, कौन से माइथ हैं, तो आइए चलते हैं इसके ऊपर हम ज़रा गौर करें। The first is anxiety is a common human emotion and not a sign of weakness. ह्यूमन इमोशन नॉर्मल है, एंग्जाइटी होती है और कोई वीकनेस का साइन नहीं है, एंग्जाइटी सबको होती है। तो ये है फैक्ट। एंड द अदर वन एंग्जाइटी, तो ये इसकी डिफरेंस है, उसमें डिटेल्स दी गई हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज पीपल विद एंग्जाइटी आर जस्ट सीकिंग अटेंशन। जो लोग हैं वो एंग्जाइटी या जस्ट मतलब सीकिंग अटेंशन में, तो ये क्लिनिकली प्रूव नहीं है, तो ये है मैथ। The third one is anxiety and stress are related but distinct. Anxiety is a persistent feeling of unease, while stress due to fear is a reaction of specific event. Proven है, fact है, fear and anxiety. आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि stress response from immediate danger, तो उसको हम fear कहेंगे, जबकि stress response just from your thought ये है anxiety। और fear वो होता है जो कि कोई स्पेसिफिक चीज़ से ना हो, जैसे फेयर और फोबिया। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आ गया कि फोबिया, इन दोनों में आपको इंशाल्लाह डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। एंड द थर्ड वन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट मेडिकल कंडीशन बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। फैक्ट है, ये प्रूवन हुआ हुआ है। तो फेयर एज एंग्जाइटी, आप यहाँ पे दो डिफरेंस देख सकते हैं, व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज एंग्जाइटी। द वन फर्स्ट पॉइंट है, फेयर इज अ फीलिंग दैट अराइज फ्रॉम अ कॉन्क्रीट रियल डेंजर, जो एक मजबूत पता चले कि वो फेयर है, जबकि एंग्जाइटी है ये अनस्पेसिफिक है। Fear involves intellectual appraisal of threatening stimulus, जबकि anxiety is an emotional response that appraisal. fear की वजह से anxiety हो सकती है। anxiety और anxiety से अभी पहले ही बता चुके हैं, anxiety is an unpleasant emotional state. Anxiety is easy to control if you just relax. Fact है। सॉरी, मैथ है ये, हम भी गलत हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये मैथ है, anxiety is easy to control if you just relax. क्लिनिकली प्रूवन नहीं है। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये आया फैक्ट क्यों लगा मुझे। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तीन तरह के प्रीडिस्पोजिंग है, जिसमें इंटरपर्सनल व्यू है, बिहेवियरल व्यू है, साइकोएनालिटिक व्यू है। इंटरपर्सनल व्यू के अंदर आता है कि एंग्जाइटी रिएक्शन एंटिसिपेटेड फ्यूचर डेंजर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस सच एज लॉस ऑफ लव एंड। इंटरपर्सनल व्यू की बात करें तो ये बेस करता है किसी पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर, जबकि बिहेवियरल व्यू की बात करें वो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई फॉलोड करता है। और साइकोएनालिटिक व्यू की बात करें कि वो कोई भी चीज़ फॉर चाइल्डहुड चाइल्डहुड अर्ज लीड टू ऑब्सेशन एंड कंपल्जन। आते हैं अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो मेन हमारा टॉपिक। इससे पहले तो शायद ही कि हम इसकी बेसिस के ऊपर जा रहे थे कि फैक्ट क्या है, मैथ क्या है, डिफरेंस के ऊपर। तो सबसे पहले आता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इट इज़ अ ब्लैंकेट टर्म कवरिंग सेवरल डिफरेंट फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी, फेयर, फोबिया एंड नर्वस, जो कि हम नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। कंडीशन दैट may come on suddenly or gradually over a period of several years and may be impaired proving and pursuing जो नॉर्मल डेली रूटीन्स। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर से बोलते हैं एंग्जाइटी के, एंग्जाइटी का होता है कि नेचर एंड कॉमन ह्यूमन इमोशंस हैं। तो फैक्ट एंड मैथ हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ लिया, इसके डिटेल्स आपको दी हुई है इसके अंदर। लेवल ऑफ एंग्जाइटी, मेन टॉपिक हमारा आ गया लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी। इसके बाद है हम टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी। लेवल एंग्जाइटी चार तरह के होते हैं, माइल्ड एंग्जाइटी, मॉडरेट एंग्जाइटी, सीवियर एंग्जाइटी और पैनिक एंग्जाइटी। तो माइल्ड एंग्जाइटी के अंदर हम आते हैं कि माइल्ड एंग्जाइटी के अंदर क्या क्या होता है। माइल्ड एंग्जाइटी के अंदर सबसे पहला है पर्सन बिकम अलर्ट टू हिज सराउंडिंग्स। माइल्ड एंग्जाइटी नॉर्मल जैसे हमें होती है, थोड़ी सी किसी चीज़ में हो गई, लेट हो गई एंग्जाइटी के, टीचर्स हमें कुछ कह देगा, तो हमारे माइल्ड एंग्जाइटी में आता है। पर्सन बिकम्स अलर्ट टू हिज सराउंडिंग्स। परसेप्शन फील्ड इसकी क्या होती है, वो आपका परसेप्चुअल रेफर प्रोसेस परसीविंग इंट्रापर्सनल सेंसरी इंफॉर्मेशन, इसमें परसेप्चुअल फील्ड बढ़ जाती है। माइल्ड एडेप्टिव कोपिंग होती है, प्रोडक्टिव एंग्जाइटी होती है, माइल्ड टेंशन लाइक बिहेवियर, नेल बाइट कर रहा होता है, फिंगर टैप कर रहा होता है, तो माइल्ड एंग्जाइटी में सारे जो है सिम्टम्स होते हैं। जबकि मॉडरेट
एंग्जाइटी कहते हैं फोकस इज ओनली ऑन इमीडिएट कंसर्न, जो वक्ती तौर पे हो रहा है उसी के ऊपर आपका कंसर्न रहता है। और नैरोइंग, जो परसेप्टर फील्ड माइल्ड के अंदर बढ़ रही थी, इसके अंदर नैरो होना शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी आपकी बढ़ रही है। कैन बी प्रोडक्टिव विद डायरेक्शन, लिविंग बिहेवियर, पेसिंग, बैगिंग ऑफ हैंड। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं कि आप बैगिंग ऑफ हैंड ऑन टेबल कर रहे होते हो। आता है फिर सीवियर एंग्जाइटी। इसमें और आपकी परसेप्शन फील्ड की रिडक्शन हो जाती है और कम हो जाती है, क्योंकि एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, आपकी परसेप्शन फील्ड कम होती जा रही है। मच डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन द टायर, आपको बहुत डायरेक्शन देनी, बहुत आपको फोकस करना पड़ता है। माल एडेप्टिव कॉपिंग होती है और इंटेंस सोमेटिक। इसके अगर साइन सिम्टम्स की बात करें, डिजीनेस है, नोजिया, हेडेक एंड सिविल। पैनिक एंग्जाइटी, पैनिक एंग्जाइटी मतलब हद ही क्रॉस हो गई। एसोसिएटेड विद ड्रेड एंड टेरर, कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल, इवन डायरेक्शन, लॉस ऑफ रैशनल थिंकिंग, कोई थिंकिंग नहीं होती, कुछ समझ में नहीं आता है, इमोशनल पैरालाइज हो जाता है बंदा कि बस एंग्जाइटी का लेवल हद दर्जा लेवल होता है। वो कोपिंग का भी फंक्शनल डिसफंक्शन हो जाती है। लेवल एंग्जाइटी में आपके एंग्जाइटी अटैक के सिम्टम्स क्या हैं? स्वेटिंग, नोजिया, शेकिंग, एजिटेशन, हार्ट palpitation, सीवियर फीलिंग ऑफ नॉन पैनिक, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सारे आपके एंग्जाइटी लेवल ऑफ एंग्जाइटी या एंग्जाइटी के अटैक के सिम्टम्स हैं। इंटरवेंशन क्या है? इंटरवेंशन को दो उसमें डिवाइड किया गया, एक माइल्ड टू मॉडरेट के और एक है पैनिक की। तो ये आपकी नर्सिंग केयर्स के अंदर भी आप बता सकते हैं, डॉक्टर्स क्या है कि इंटरवेंशन हमें करनी चाहिए। तो डिफरेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप इसको डिटेल से पढ़ें और उसका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है एंग्जाइटी का। फिजिकल रिस्पॉन्स क्या है? एक बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। ये दो रिस्पॉन्स होते हैं आपके। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी। हमने पहले पढ़े लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी। तो टाइप ऑफ एंग्जाइटी के अंदर सबसे पहला है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज लाइक दैट नॉर्मल एंग्जाइटी, जैसे मुझे किसी चीज़ से, इवेंट या एक्टिविटी से हो रही है, जनरलाइज। द सेकेंड वन इज पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें आता है इंटेंस एंड रिकरेंट पैनिक अटैक दैट अकर अनएक्सपेक्टेडली। फिर आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि अनवांटेड रिकरिंग थॉट एंड कंपल्सिव रिपीटेटिव बिहेवियर्स के अंदर आता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, जैसे कोई ऐसा हादसा हो जाना जिसके बाद बंदे को सोच के वो माहौल, वो जगह, वो लोकेशन देख के उसको मेहनत हो। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फिर एक्सट्रीम एंग्जाइटी सोशल सिचुएशन, खाने पीने का एंग्जाइटी होना कि वो मुझे कुछ ना कहे। अक्सर बंदा नहीं कि नई जगह पे चला जाता है, जैसे किसी होटल्स या फिर कोई नॉर्मल यहाँ से लो लेवल का बंदा, मतलब स्टेजेस के ऊपर कि अपना एक मतलब एक मायार कि भाई ये मैं उस मायार का नहीं हूँ, ये एंग्जाइटी होना। तो ये तो आगे चल के हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको लॉन्ग लास्टिंग एंग्जाइटी भी कहा जाता है, अनस्पेसिफिक और फ्री फ्लोटिंग है, क्योंकि इसमें पीपल कहते हैं पीपल विद दिस डिसऑर्डर फील अफ्रेड ऑफ समथिंग बट अनएबल टू आर्टिकुलेट स्पेसिफिक फियर, आर्टिकुलेट नहीं कर पाए। नॉर्मल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। डीएसएम, कोई बता सकता है व्हाट इज डीएसएम? डीएसएम के बारे में कोई जानता है, कोई बता दे। डीएसएम, डीएसएम का मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो ये है, इसमें एक्सेसिव एंग्जाइटी वरी पीरियड 6 मंथ है, अनकंट्रोलेबल वरिंग होता है, ये वो है सर्जिकल वो है, इजी फटीग, डिफिकल्ट एंड कंसंट्रेटिंग, इरिटेबल, मसल टेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस। और ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कंसिडरेशन पर अगर बात करें तो इसकी है साइकोथेरापी, ट्रिक मैनेज, इसमें सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक और स्ट्रेस, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट आती है। जबकि साइको फार्माकोथेरेपी आप बेंजोडाइजेपिन या एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट ही देते हैं इसके अंदर, इसी से पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। सीबीटी की बात करें तो सीबीटी में आता है आपका थॉट, बिहेवियर, इमोशंस। अगर आपको सोच रहे हो थॉट्स में आता है, कुछ कर रहे हो बिहेवियर में आता है, इमोशन के अंदर आपका फील आता है। ये है आपका जो बेंजोडाइजिपिन, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर गाबा के ऊपर अटैक अफेक्ट करती है एनहेंसिंग के लिए। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर रिकरेंट एपिसोड ऑफ पैनिक अटैक्स। अगर आप पैनिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं जो कि जनरल एंग्जाइटी की टाइप्स की है, तो उसमें क्या कहते हैं, टू क्राइटेरिया आर मेजर, जिसमें पूरी डिटेल लिखी। रिसेंट एंड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स आर प्रेजेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द अटैक हैज बीन फॉलोड बाय वन और मोर मंथ, परसिस्टेंट कंसर्न। तो पैनिक डिसऑर्डर ये है।
पैनिक अटैक के क्या हो सकते हैं? आपके स्वेटिंग है, चिल, नोज़िया, हार्ट पाल्पिटेशंस। तो आपने इसमें खुद डिफ़रेंस करना होगा कि कौन से साइंस के अंदर, जैसे मैंने पीछे टाइप्स की लेवल्स की बात की, लेवल्स में भी अलग-अलग सिम्पटम्स थे। किसी में नेल बाइटिंग हो रही थी, किसी के अंदर टैपिंग ऑफ फिंगर हो रहा था। पैनिक अटैक के द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन बताया कि पैनिक अटैक इज डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टेस्ट फेयर और डिस्कम्फर्ट इन व्हिच फोर और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्पटम डेवलप अचानक एब्रप्टली एंड रीच पीक विद इन 10 मिनट्स। तो ये डिफरेंट सिम्टम बताया, उन्होंने बताया कि 4 से ज़्यादा जो है ना सिम्टम एक टाइम में हो जाते हैं, जिसमें आपका पाल्पिटेशंस है, पाउंडिंग हार्ट रेट है, एक्साइटेड हार्ट रेट है, ये पूरे एक ही हुए। स्वेटिंग होगी, ट्रेम्बलिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिस्निया होगा, चॉकिंग फील होगी, घबराहट सी होगी, चक्कर अगर आएंगे, लॉसिंग कंट्रोल, गोइंग क्रेजी, फियर ऑफ डाइंग, चिल्स, और बॉडी आपकी कभी बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी, बिल्कुल गर्म हो जाएगी। पैनिक डिसऑर्डर के कंसिडरेशंस क्या हैं? कंप्लीट एंड थॉरो फिजिकल, हेड पूरा कंप्लीट उसका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होना चाहिए। एजुकेशन देंगे, सीबीटी, एसएसआरआई, बेंजोडाइपिन, जिसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन क्या है? रिकरेंट और परसिस्टेंट थॉट। कंपल्जन क्या है? बार बार करना, जैसे आप बार बार हाथ धो रहे हो, सब करो, तो ये ओसीडी है। ओसीडी की रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, ये आपने देखा है, बिहेवियर सच एज हैंड वॉशिंग, ऑर्डरिंग, बार बार धोना, बार बार दरवाज़ा बंद करना, एक चीज़ को बार बार काउंट करना, ये सारा ओसीडी में आता है आपका। सब टाइप्स अगर ओसीडी की बात करें, जिसमें कंटेमिनेशन है, आप होर्डिंग, साइमेंट्री ऑब्सेशन विद ऑर्डरिंग, कंपल्जन है, हार्म ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन विदाउट विजिबल कंपल्जन है। ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर की अगर बात करें तो कंसिडरेशंस की बात करें, इसमें जनरल नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एंजाइटी रिडक्शन, इनिशियल अलाउ द क्लाइंट टू परफॉर्म रिचुअल्स है, से लेटर सेट लिमिट से थोरो स्टॉपिंग, सीबीटी बेस्ट है, आपकी सीबीटी कर सकता है। मेडिसिन में एसएसआरआई, एमएक्यूआई, बेंडोजाइडिपाइन, ये सब है। फोबिया, फोबिया जैसे हमने सबसे पहली स्लाइड के अंदर फोबिया का डिस्कस किया, देखिए फेयर और फोबिया में क्या फ़र्क है। फेयर आपका डर है, फोबिया कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से डर आपका होना। तो फोबिया कोई स्पेसिफिक्स, फोबिया symptoms can be phobia symptoms can become phobic disorder when they cause severe distress and impaired function. The person know the fear is irritation, yet the anxiety remains. तो फोबिया कोई स्पेसिफिक चीज से होना, फेयर कोई स्पेसिफिक, फेयर और फोबिया में डिफरेंस क्या है? फोबिया, फेयर आपको डर है, डर, फेयर मतलब हर किसी से डर लगेगा। फोबिया कोई स्पेसिफिक चीज़ है कि मुझे अगर पानी से डर लगता है, मैं हाइड्रोफोबिया हूँ, मुझे ऊंचाई से, मुझे बाइक की तेज राइडिंग से डर लगता है, तो ये फोबिया में आता है। सोशल फोबिया, अब सोशल फोबिया क्या है? सोशल बाय सीवियर एंजाइटी प्रोवोक्ड बाय एक्सपोजर सोशल सिचुएशन, परफॉर्म सिचुएशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। सम कॉमन, जिसमें एक्रोफोबिया है, जो कि हाइट से फोबिया होना, मुझे भी हाइट से लगता है, डर लगता है, लेकिन मैं हैंडल कर पाता हूँ। लेकिन ये कि हाइट हो, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हाइट हो, मतलब काफ़ी लंब ऊंचाई हो उसमें। फिर उसके बाद आता है आपका एग्रोफोबिया, फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस। फिर आपका आता है माइक्रोफोबिया, जर्म्स का, जीनोफोबिया, फेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स, हिमेटोफोबिया। आपका आता है क्या? हीमेटोफोबिया, जिसमें आपका फेयर ऑफ ब्लड है, क्लेस्ट्रोफोबिया, फेयर ऑफ क्लोज स्पेसेस, फिर ग्लासोफोबिया, फेयर ऑफ टॉकिंग, जो ज़्यादा मतलब बोलने से ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं और अलग होती हैं। इसका मतलब ये, जब जैसे मेरे को हाइट से डर लगता है, तो हाइट से मेरे को मतलब मेरे को पानी से डर नहीं लगता, मुझे हाइट से ज़्यादा डर लगता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कोई सी किस चीज़ से डर लगता है, कौन सी से, मतलब ये आपको कौन से फोबिया आपको डर लगता है, मतलब जैसे मुझे हाइट से डर लगता है। फिर आते हैं आपका अपना नेक्स्ट स्लाइड पे, जैसे ये हाइड्रोफोबिया आएगा, मोनोफोबिया, नाइट्रोफोबिया, डार्कनेस, फायर से भी डर लगता है, एनिमल से डिफरेंट है। फोबिया की कंसिडरेशन का एंटी बिहेवियर थेरेपी हो सकती है, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दे सकते हैं आप। स्लाइड है की जो लास्ट है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कोई भी ऐसा हादसा हो जाना, जैसे मेरा मेरा जब मैं अपना डिप्लोमा कर रहा था, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। तो उसको कभी मैं अपने अज्यूम करता हूँ, तो मुझे जो है ना काफ़ी खौफ सा आता है कि मुझे जिस तरह का मेरा हुआ था, तो वो तो अल्लाह ताला ने मुझे बचा दिया। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया, बहुत बड़ा एहसान है। मैं जिस तरह से मैं लगा था, मुझे लगा था गई मेरी टांग, लेकिन बस अल्लाह ने हिम्मत देने वाला है।
तो उसको मैं सोचता हूँ, तो उसको मैं फिर आगे दूँ तो अगर वो मेरे दिमाग में ना आए, वो मैं ना सोचूँ तो मैं स्ट्रेस में, जब मैं उस ज़ख्म को है वो देखता हूँ तो मेरे को लगता है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर is characterized by repeated or repetition of highly traumatic event that involve actual threat and death or serious injury to self or others. मेजर फीचर्स क्या हैं? फ्लैशबैक, persistence, avoidance of stimuli associated with trauma, individual feeling detached or entrenched from others, hyperarousal, impaired functioning. ये आता है आपका, ये है फीचर्स है। अवॉइडेंस जैसे कि अवॉइडेंस ऑफ थॉट और कन्वर्सेशन रिलेटेड ट्रॉमा, आपने अवॉइडेंस ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटीज़, प्लेसेस और पीपल रिलेटेड ट्रॉमा। अब अगर मैं वो जगह को देखता हूँ ना, मुझे पता है वो किस रोड पे हुआ था, तो मैं कभी यहाँ से मेरा गुजर होता भी है, तब मेरे को बाइक चलाना आती भी नहीं थी। अब तो फिर भी मैं बाइक चलाता हूँ, वहाँ से जाता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ वहाँ से। अब और जो है ना वहाँ जब जगह उस अभी तक मुझे वो पॉइंट भी याद है। तो इस वजह से ये सही लिखा है कि अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटीज़, प्लेसेस और पीपल रिलेटेड टू ट्रॉमा, amnesia for important trauma related event, decreased participation in significant activities, feeling detached or estranged from others. PTSD, PTSD traumatic consideration क्या है? वो ये है कि being non-judgmental and honest, offer empathy and support आपने करना है, इनकी feelings और behavior या typical reaction to serious trauma, help patient करना है, connection बनाना है, traumatic experience disorder, कनेक्शन बीच में क्या, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एंड अदर रिकरेंट फीलिंग्स एंड बिहेवियर एंड प्रॉब्लम। आप इनकरेज करेंगे सेल्फ वर्बलाइजेशन फीलिंग्स को, स्पेशली उससे एडाप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज बता सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, पेशेंट को स्टेब्लिश और रिस्पेक्ट रिलेशनशिप का बता सकते हैं। तो ये सब ये सारा पीटीएसडी कंसिडरेशन में आता है। ओ मेन क्वेश्चंस आए, ये है हाइपोकॉन्ड्रियल इलनेसेस, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर। हाइपोकॉन्ड्रियल इलनेस क्या है? ये एक एंग्जाइटी का डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट को या क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, जब कोई ऐसे कोई मेडिकल रीज़न है ही नहीं। तो वो आता है हाइपोकॉन्ड्रियसिस के अंदर। जबकि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वो है जिसमें अगर मैं अपने आप को उसमें देखूंगा इमेज में, बोलूँगा नहीं हाँ मेरा ये मसला है, मेरा ये है, मेरा ये इशू है, तो ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में आता है कि प्रीऑक्यूपेशन विद इमेजिन डिफेक्ट इन अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल अपीयरेंस, जबकि बंदा नॉर्मल है, उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा ये मसला है, मेरे को ये इशू है मेरे, तो ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में आता है। पेन डिसऑर्डर प्री विद पेन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल फिजिकल बेसिस फॉर, कोई ऐसा ही नहीं है उसको लग रहा है कि बस पेन है मुझे, तो ये पेन उसके अंदर आता है। Malignaging क्या है? Involves a conscious process of intentionally producing symptom for an obvious environment over. Example आप दे सकते हैं, employee complain of back pain to get disability income. तो ये आप पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हैं, पिक्चर और तस्वीर में वाज़ेह हो रहा है क्या लिखा हुआ है। पोस्ट टेस्ट। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या इस चीज़ में पूरी होल जो स्लाइड्स मैंने आपको बताई, इसमें क्या क्या समझ नहीं आया, कहाँ पे आपको इशू हुआ है, कौन सी चीज़ क्लियर है, आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो आपको सवाल हो वो जिस तरह भी क्वेश्चंस हों, आपने जैसे मैंने बताया था वो फोबिया का आप बताने का, आपको किस चीज़ से डर लगता है ये। और मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। आपको और जिस टॉपिक्स पे वीडियो, जिस टॉपिक्स पे लेक्चर चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल करें, मैं उस ईमेल पे आपको जवाब दूँगा, आपको ईमेल्स पे आपको वो टॉपिक समझाऊँगा मेडिकल से रिलेटेड। इंशाल्लाह साथ रहिए, स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।